मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंद्रिका खेड़ा गांव में आगमन हुआ, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। इस दौरान सीएम ने जिलावासियों को 241.261 करोड़ की 103 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा सीएम ने बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंद्रिका खेड़ा गांव में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा और स्मारक का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने उन्नाव से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी साक्षी महाराज के पक्ष में मतदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील भी की। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता, भगवंत नगर विधानसभा आशुतोष शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अभय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का बिगुल फूके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहां पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को हम 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, और 1 वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर प्रदेश होगा विकसित तब जब उन्नाव जैसे जनपद भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकसित
विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उन्नाव तब विकसित होगा जब चंद्रिका खेड़ा जैसा गांव भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा। हर गांव, हर नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने अग्रसर हो। इतनी योजनाएं, आज गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के पास अपना मकान हो, सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब के पास अपना रोजगार हो। फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। 15 करोड़ लोगों को हमने उसमें फीड कर दिया है। कुछ और उसमें एक्सरसाइज चल रही है। जिस दिन हम लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के अलावा 100% सिचुएशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब कार्यों को डबल इंजन सरकार की ताकत है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। यह परिवर्तन है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे। आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। पहले विकास आता नहीं था, अब विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार इसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते? समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वह आवाज है 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है। क्या आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, मैं यहां के लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस जनपद में चंद्रिका खेड़ा गांव को देखने का मुझे अवसर दिया है। वास्तव में आधुनिक भारत के तीर्थ हैं, आधुनिक भारत के तीर्थ, जिनकी शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण यह देश आजाद हुआ, उनकी मातृभूमि को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज श्री गुलाब सिंह लोधी जी की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम करने के साथ ही यहां के विकास को और गति देने के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि जो कार्य करे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ दे, सुरक्षा की बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध कराए, उन्हीं को सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी आह्वान के साथ आज पूरा देश फिर से इसी बात को का आह्वान कर रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार आनी ही चाहिए। वही देश को फिर से देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से शहीद गुलाब सिंह लोधी को उनकी पुण्य स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं।